ग्रेस ऑफ गॉड चैनल में फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए फिर से एक बार हम प्रभु के वचन में जाएंगे, उसकी सहभागिता में जाएंगे। बहुत दिनों के बाद वचन आपसे शेयर कर रही हूँ। प्रभु की अनुग्रह से, उसके कृपा से परमेश्वर वचन को शेयर करने के लिए इस बार हमें नागपुर में परमेश्वर ने हमें वहाँ लेकर गए थे परमेश्वर, और वहाँ परमेश्वर का महान कार्य हुआ। इसलिए परमेश्वर के नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। आइए वचन में जाने के पहले हम 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए आपके नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। प्रभु फिर से एक बार प्रभु ग्रेस ऑफ गॉड चैनल के द्वारा इस माध्यम से प्रभु हमको जोड़ने के लिए मैं आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देती हूँ पिता। फिर से एक बार प्रभु आपके वचन पर बात करने के लिए, आपके वचन पर मनन करने के लिए, आपको सुनने के लिए परमेश्वर आज हम तैयार हैं पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुख चाहे मेरा हो पर शब्द मात्र आपके हो परमेश्वर, और हो जाए इस शब्द के द्वारा प्रभु सुनने वाले हर एक इंसान का जीवन बदल जाए। थैंक यू प्रभु इस सुंदर से समय के लिए, मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। आइए आज हम डिलीवरेंस का मतलब है बचाना, छुड़ाना, गुलामी से आज़ादी पाना, या अगर उसको संस्कृत भाषा में देखने जाएंगे तो उसको मोक्ष भी कहा जाता है। तो आइए वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा हम सीखेंगे कि डिलीवरेंस मतलब छुटकारे के लिए। आज हम देखते हैं कि संसार में हर एक इंसान जो है अलग अलग तरह से अलग अलग बंधनों में फंसा हुआ है। फिर चाहे वो बंधन बीमारी का हो, वो चाहकर भी उसमें से निकल नहीं पा रहा। आज लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, पर उसमें से वो निकल नहीं पा रहा है। कुछ बीमारियां ऐसी है जो उनके पास सब होने के बावजूद भी, डॉक्टर है, सब है, पैसा है, हर एक चीज़ है, वो लाखों रुपए खर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उस बीमारी से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, उस बंधन से वो छुटकारा नहीं पा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत लोग डिप्रेशन में फंसे हुए हैं। इस कोविड की सिचुएशन में जो हमने देखा कि बहुत से लोग ऐसे थे कि जो डिप्रेशन में चले गए, ऐसी चिंता, ऐसी टेंशन में वो चले गए, एंजाइटी हो गई उनको और डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि उन्होंने अपने प्रियजनों को खोया था। पर मैं कहूँगी परमेश्वर इतना महान है कि इस परिस्थिति में, इस बंधन से, ये जो बंधन है, ये जो डिप्रेशन है, ये चीज़ें जो है परमेश्वर के पास से नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो है शैतान की तरफ से, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारा जो जीवन हो वो आनंदमय जीवन हो, सुखमय जीवन हो, हमारे जीवन में शांति हो। वो चाहता है कि हम हमेशा बीमारी के गुलामी में जकड़े रहें। वो नहीं चाहता कि हम बीमारी से आज़ाद हो, वो नहीं चाहता कि हम बंधनों से आज़ाद हो, वो नहीं चाहता कि हम पाप से आज़ाद हो। हम देखते हैं कि आज छोटी छोटी उम्र में यंग लोग देखते हैं, हम जवान जो हैं आत्महत्या कर लेते हैं। आज हम सोचते हैं कि उनके पास ऐसा क्यों ऐसा कर रहे हैं वो, आखिर क्या प्रॉब्लम है उनके जीवनों में। देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में आज कितने लोग इस दुनिया से चले गए, किसने आत्महत्या कर ली। क्या कमी थी उनके जीवनों में? उनके पास पैसा था, वो चाहते हर एक चीज़ को वो खरीद सकते थे, उनके पास भरपूर पैसा था, सुख सुविधा की हर एक चीज़ थी उनके पास। पर हम देखते हैं, फिर भी हम देखते हैं कि किसी ऐसे किरदार ने आत्महत्या कर लिया। जब उनके बारे में ये सुना तो पता चला कि वो डिप्रेशन में थे। यही शैतान का काम है। पैसा, धन, दौलत, ये चीज़ें हमको इस बंधन से छुड़ा नहीं सकती, इस बंधन से आज़ाद हमको नहीं करवा सकती। क्योंकि शैतान आपको पैसा तो देगा, सुख सुविधा, हर एक चीज़ शैतान आपको दे सकता है, लेकिन वो आपका आत्मा का नाश करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आपका छुटकारा मिले, आप इस बंधन से आज़ाद हो। आपको, शैतान को लगता है कि बस आप इसी घमंड में जीते रहो कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं जो चाहूँ वो खरीद सकता हूँ, मैं खुद के बल पे जीता हूँ, मैं खुद के बल पे ये चीज़ें करता हूँ। ये शब्द जब हम बोलते हैं ना, ये शब्द हमारे खुद के नहीं होते,
ये शब्द जो शैतान ने हमारे अंदर जो एक घमंड को डाला हुआ है ना, ये शब्द उसमें से निकलते हैं। और ये घमंड भी एक तरह का बंधन है जिससे हमको आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन पहले मैं एक किताब पढ़ रही थी, मतलब कुछ ग्रंथों के बारे में पढ़ रही थी मैं। तो उसमें मुझे पढ़ते टाइम डिलीवरेंस का मतलब संस्कृत में मोक्ष होता है। आज अगर हम देखेंगे तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था, या आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग की मोक्ष पाने के लिए वो पता नहीं क्या क्या करते हैं। योगा करते हैं, मोक्ष पाने के लिए योगा करते हैं वो लोग। मोक्ष पाने के लिए वो पहाड़ों पे चले जाते हैं, संसार की सारी चीज़ों का त्याग कर लेते हैं। वो ये सब इसलिए करते हैं और अपनी धुन में वो इतना मग्न हो जाते हैं ताकि आत्मा के द्वारा परमात्मा से हमारा मिलन हो सके। क्योंकि संस्कृत में जब मैंने देखा, ये पढ़ा मैंने कि मोक्ष का मतलब है आत्मा के द्वारा परमात्मा का दर्शन। जहाँ तक मैंने बाइबल पढ़ी है, जहाँ तक मुझे पता है कि इस संसार में प्रभु यीशु ही एक ऐसे परमेश्वर हैं जो आत्मा के द्वारा हमें परमेश्वर से मिला सकते हैं। क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह जैसे इस संसार में आए थे, उन्होंने हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़े, हमारे पापों के लिए उन्होंने बहुत सारे तकलीफ़ें, बहुत सारे दुख उठाए ताकि हम उस पापों से छुटकारा पा सके। और उसके बाद देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु ने इस संसार को छोड़ दिया, मतलब वो मर गए। और फिर देखते हैं कि वो तीसरे दिन फिर से जी उठे। और उसके बाद जी उठने के बाद भी 40 दिनों तक वो इस संसार में थे। उन्होंने अपने शिष्यों को दर्शन दिया, उनसे बातें की। और जब उस 40 दिन के बाद जब वो स्वर्ग में उठाए गए, तब उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, पर पिता अब तुमको एक सहायक देगा, पवित्र आत्मा, जो तुम्हें चलाएगा, जो तुम्हें मदद करेगा। तो हम देखते हैं कि बाइबल में ही इस चीज़ का जिक्र है कि जब प्रभु यीशु गया, उसके बाद पिता ने हमें एक आत्मा दिया, एक सहायक दिया, एक मददगार दिया, जो आज हमें चला रहा है। और वही वो आत्मा है जो हमें परमात्मा से मिला रहा है, मतलब जोड़ रहा है। दूसरा मैंने उसमें पढ़ा कि संस्कृत में ऐसा लिखा था कि मोक्ष पाने के लिए कृपा ज़रूरी है। और कृपा कैसे मिलेगी? तो वहाँ पे ऐसा लिखा था कि कृपा पाने के लिए शरीर में रहकर जब आप अच्छे कर्म करते हो तब आपको कृपा मिलती है। शरीर में रहकर जब आप अच्छे कर्म करते हो तब आपको कृपा मिलती है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि प्रभु यीशु मसीह को, जिसने मुझे ये नहीं कहा कि तू जा, तू पहले कर्म कर, तू पहले तू खुद को पवित्र कर, तू पहले ऐसे अच्छे अच्छे काम कर, तो मैं तुझे जीवन दूंगा। बाइबल ये कहती है कि हम पापी ही थे, तब उसने हमसे प्यार किया। उसने हमारे लिए उस क्रूस पर वो हमारे लिए गया। जिन पापों की सज़ा हमको मिलनी चाहिए थी, जो पाप हम अपने शरीर में करते हैं, जिन पापों की सज़ा हमें मिलनी चाहिए थी, वो परमेश्वर ने खुद के ऊपर ले ली। उन्होंने वो खुद के ऊपर लिया ताकि मेरे बच्चों को ये सज़ा भोगनी ना पड़े। परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर गए, वो मरे, फिर तीसरे दिन जी उठे, और आज भी वो एक जीवित परमेश्वर है। और उनके उस बलिदान के द्वारा हमें पापों से छुटकारा मिला। अगर हम देखें ना, तो आज हम खुद के बलबूते पर कोई ऐसा कर्म नहीं कर सकते, हम कितना भी कोशिश करें तो। आज हम देखते हैं कि जिन के बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि उनके पास पैसा था, सब कुछ था उनके पास भी, फिर भी वो लोग डिप्रेशन में जी रहे थे।
क्योंकि उनके पास पैसा तो था, वो संसार की हर एक चीज़ को खरीद सकते थे, पर उनके पास परमेश्वर नहीं था, उनके पास वो खुदा नहीं था जो उनको उस बंधन से आज़ाद कर सकता था, शैतान के उस बंधन से वो आज़ाद कर सकता था। शैतान की योजना यही है कि हम डिप्रेशन में रहें, हम खुदा को छोड़ दें, हम उससे नफ़रत करें, उससे प्यार ना करें, उस पर से हमारा विश्वास उठ जाए, ताकि जैसे हम प्रभु को छोड़ें, ताकि शैतान हमारे जीवन पर अपना कब्ज़ा करे, और जो अनंत जीवन प्रभु ने हमारे लिए रख छोड़ा है वो हमें ना मिले। यही शैतान की इच्छा है। हम अगर खुद के बलबूते पे कितनी भी कोशिश करें ना, तो भी हम अच्छे कर्म नहीं कर सकते, कितना भी हम कोशिश करें, क्योंकि बाइबल के हिसाब से बाइबल कहता है कि अगर तू अपने भाई को पागल बोलता है ना, तो वो भी पाप है। बाकी तो सब चीज़ें छोड़ ही दो, व्यभिचार, जार कर्मा, ये सब चीज़ें तो बहुत बड़ी बात है। बाइबल कहती है जब तू अपने भाई को पागल बोलता है, उसी वक्त तू पाप करता है, क्योंकि तुझे तेरे भाई को पागल बोलने का भी अधिकार नहीं है। और हम अगर हमारी रोज़मर्रा के जीवन में देखें ना, तो हम बहुत इजीली ऐसे किसी को भी पागल बोल देते हैं। मराठी में बहुत बार ऐसा बोलते हैं, अरे मूर्खा, अरे वेड़े, तुला कळत नाही का। ऐसे शब्द हम जो होते हैं ना, वो हम ऐसे यूं ही बोल जाते हैं, हमको पता भी नहीं होता है कि हमारे मुंह से पाप हो रहा है। झूठ बोलना इजीली बोल जाते हैं हम लोग, और फिर हम ये एक्सक्यूजेस भी देते हैं कि उसमें किसी का अच्छा था इसलिए बोला, क्योंकि हम सहारा लेते हैं उन चीज़ों का। आंखों से पाप, मन से, विचारों से पाप। कोई चीज़ अगर आप पाप नहीं भी कर रहे हो ना, व्यभिचार नहीं भी कर रहे हो ना, व्यभिचार का मतलब है परमेश्वर के विरुद्ध। व्यभिचार का मतलब ये नहीं होता कि किसी स्त्री या पुरुष का संबंध मतलब कि वो व्यभिचार है। शादी से पहले का संबंध या शादी के बाद आपका पति होते हुए भी अगर आप किसी से संबंध बनाते हो तो उसको व्यभिचार कहोगे, या शादी के पहले अगर आप रिलेशन बनाते हो तो उसको अब्जार कर्म या जो भी पाप आप कहोगे उसको। तो व्यभिचार का मतलब ये होता है कि परमेश्वर के विरुद्ध हम जो चीज़ करते हैं उसको व्यभिचार ही कहते हैं। फिर चाहे तुम चोरी करो, खून करो या कुछ भी करो, पाप पाप है। और परमेश्वर की नज़र में कोई पाप छोटा नहीं है और कोई पाप बड़ा नहीं है। अगर आप अपने भाई को पागल बोलते हो तो भी उतना ही बड़ा, वो भी इतना ही बड़ा पाप है जितना आप झूठ बोलते हो तो भी उतना ही पाप है, चोरी करते हो तो भी वो भी उतना ही पाप है। किसी की क्वांटिटी, किसी का जो मेजरमेंट है वो कम या ज़्यादा नहीं है, या उसी के अनुसार हम लोग का उद्धार होगा ऐसा नहीं है। बाइबल में प्रभु के नज़रों में सब एक समान ही है, चाहे फिर वो व्यभिचार करने वाला हो, चाहे वो झूठ बोलने वाला हो, वो चाहे किसी औरत से या औरत किसी मर्द से संबंध रखने वाली हो। ये हर चीज़ जो है ना पाप में ही गिनती होती है उसकी। चोरी करना, चाहे अगर आप किसी और से संबंध, रिलेशन नहीं बनाते हो, चलो आप बोलोगे कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, अच्छी बात है। अगर 2 पल के लिए भी अगर आपको किसी को देख के अगर आपके मन में उसके लिए वो भावना आती है तो वो भी पाप ही है। कहने का तात्पर्य कि प्रभु के अनुग्रह के सिवा, उसकी कृपा के सिवा हम खुद अपने शरीर में होने वाले जो पाप है, अपने शरीर में होने वाले जो हमारे कर्म हैं, उन पर हम छुटकारा उसमें से खुद के बलबूते पर नहीं पा सकते। हम देखते हैं कि बाइबल में जबकि वो संस्कृत में ये बताया गया था कि कृपा से होगा, लेकिन कब? जब हम शरीर में कुछ अच्छे काम करेंगे। लेकिन अगर हम शरीर में कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते खुद के बलबूते पर, तो हमें कृपा मिलेगी नहीं। और अगर हमें कृपा नहीं मिलती तो हमें आत्मा और परमात्मा, हमारा आत्मा के द्वारा परमात्मा से का हमारा दर्शन नहीं होता है। अगर ये चीज़ें होती नहीं है तो नेचुरल है उसको वो अनंत जीवन नहीं मिल सकता है। लेकिन मैं कहती हूँ प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस कि आज हमें पता चला, हमें खुश होना चाहिए
कि आज हमारा जो परमेश्वर है उसने कर्मों के अनुसार हमसे कोई भी व्यवहार नहीं किया। उसने, बाइबल का वचन ये कहता है कि उसने हमारे पापों के हिसाब से हमसे बर्ताव नहीं किया। हम पापी ही थे तब उसने हमसे प्यार किया। उसने पहले हमसे प्यार किया, हमारे लिए बलिदान किया, हमें अनुग्रह दिया, हमें कृपा दिया। उसके बाद जब आज हम उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकारते हैं, जब आज हम ये विश्वास करते हैं, विश्वास से जब अपने मुंह से बोलते हैं कि प्रभु यीशु मैं एक पापी हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे लिए क्रूस पर गए, मेरे लिए मरे और मेरे लिए तीसरे दिन जी उठे और स्वर्ग में चले गए। वहाँ पर भी वो इसलिए गए ताकि हमारे लिए जगह तैयार कर सके। स्वर्ग में हमारे लिए वो जगह बनाने के लिए गए हैं, हमारे लिए घर बना रहे हैं वो, ताकि मेरे बच्चे वहाँ आए और वहाँ पर रह सके। कहने का तात्पर्य कि खुद के बलबूते पे, खुद के कर्मों के हिसाब से हम कभी भी वो अनंत जीवन नहीं पा सकते। उसके लिए हमें किसी न किसी की कृपा की ज़रूरत थी और वो कृपा दी हमें प्रभु यीशु मसीह ने। आज फिर से एक बार यही बात दोहराना चाहूँगी। मैं हर एपिसोड में ये बात ज़रूर दोहराती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ये क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का एक ही उद्देश्य था कि पापों से वो हमें छुटकारा दिलाए, हमें पता चले कि कौन है हमें जो इस पापों के बंधनों से हमें आज़ाद करवा के शैतान की युक्ति से हमें छुड़ा कर हमें पवित्र करेगा और परमेश्वर से हमें मिलाएगा। अनंत काल के उस जीवन, उस जगह पे हमको अनंत काल के लिए हमको वहाँ पर लेकर जाएगा, उस स्वर्ग में जहाँ परमेश्वर खुद रहता है। खुद के बलबूते पे ये पॉसिबल नहीं था। मैंने उस बुक में ये भी पढ़ा कि कर्म करना पड़ेगा। तो मैं कहती हूँ कि आज हमें शरीर में केवल एक ही कर्म करना है, वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता अपने जीवन में कबूल करना कि तू मेरा उद्धार करता है। उससे ना आपकी जाति बदलती है, ना आपका धर्म बदलता है, ना कुछ बदलता है। आपकी पहचान बदल जाती है और आप शैतान के उस युक्ति से, उस बंधन से आप पूरी तरह से आज़ाद हो जाते हो। बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि परमेश्वर ने उनको संकटों से बाहर निकाला, बीमारियों से उनको आज़ाद करवाया। सालों साल वो किसी की राह देख रहे थे कि कोई आएगा और हमें इस बंधन से आज़ाद करवाएगा। आज भी सिचुएशन यही है कि लोग सालों साल इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत बार तो ऐसा बोलते हैं कि कहाँ है भगवान। मैं कहूँगी प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जो आपको उस हर चीज़ से छुटकारा दिला सकता है जिस चीज़ से इस संसार की कोई चीज़ आपको छुटकारा नहीं दिला सकती। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु पे विश्वास करना छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि कोविड में उनके खुद के प्रियजन चले गए। मैं कहूँगी कि इस चीज़ से मत ठहराओ कि प्रभु का प्यार, इस चीज़ से आप ये तय मत करो कि प्रभु आपसे प्यार नहीं करता। वो आपसे प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। बाइबल का वचन ये कहता है कि धार्मिक हो या अधार्मिक हो, परमेश्वर अपना सूर्य दोनों पर उगाता है, दोनों को हर चीज़ वो प्रोवाइड करता है, दोनों को वो सब कुछ देता है। पर जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, वो अनंत काल के जीवन के लिए और उसका बच्चा, वो उसको अपना खुद का बच्चा बना देता है। बच्चे तो हम सब ही उसके हैं, जो प्रभु को जानते हैं, जो नहीं जानते हैं।
सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि जो उस पर विश्वास करते हैं उन्होंने अपने पिता को पहचान लिया है, और जो विश्वास नहीं करते हैं उन्होंने अपने पिता को नहीं पहचाना है। हम परमेश्वर से सौदा करते हैं कि तू हमें ये चीज़ देगा तो ही मैं तुझ पर भरोसा करूँगी। हम विश्वास करें या ना करें, ये हमारी खुद की चॉइस है। इससे नुकसान हमारा ही होना है। प्रभु आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा, क्योंकि उसने हमारे सामने 2 रास्ते रखे हैं, जीवन और मृत्यु। चुनना ना चुनना वो हमारी खुद की चॉइस है। क्या कोई बच्चा ऐसा है कि जो अपने माँ बाप से इसलिए प्यार करता है कि उसके माँ बाप उसकी केयर करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं या उसको संभालते हैं, उनको लगने वाली हर एक चीज़ को वो उससे देता है, इसलिए बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है, अपने पिता से प्यार करता है? ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो अपने माँ बाप से वो सिर्फ इसलिए प्यार करता है कि उसको अपने माँ बाप से कुछ मिलता है? लेकिन अगर उसके माँ बाप अगर उसको कोई चीज़ नहीं देते तो क्या वो अपने माँ बाप से नफरत करता है? क्या वो अपने माँ बाप को छोड़ देता है? तो हम परमेश्वर से ऐसे सौदा कैसे कर सकते हैं? मानती हूँ कि कोविड में हमारे बहुत से प्रियजन हमारे खुद के भी चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता था, इसलिए वो उनको बचा नहीं सका या उनको बचा सकता नहीं था। परमेश्वर सब कुछ कर सकता था, पर बाइबल का वचन ये कहता है कि हमारे विचार और उसके विचार बहुत ही अलग हैं। हम सिर्फ आज देख सकते हैं, कल का दिन देख सकते हैं, परसों का दिन देख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है ना, हम सिर्फ उतना ही सोच सकते हैं। पर जो इंसान हमारी ज़िंदगी से चले गए, अगर वो प्रभु अगर उनको जीवन दान देता या वो इस संसार में अगर होते, तो फ्यूचर में उनके लिए क्या सही था, क्या गलत था, क्या होने वाला था, क्या नहीं होने वाला था, ये जो सारी चीज़ें थी वो उससे जुड़ी हुई थी। और जीवन का ये सत्य है कि जो इस दुनिया में आया है उसको एक दिन जाना ही है। अगर हर इंसान यही सोचेगा, क्योंकि हर इंसान को अपने परिवार के सदस्य प्यारे ही होते हैं, चाहे वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बच्चा हो, कोई भी हो, हर इंसान को अपने जो प्रियजन होते हैं वो प्यारे ही होते हैं। और ये भी सच है कि एक न एक दिन हर इंसान एक दूसरे को छोड़ के जाने वाला ही है। लेकिन आज हम प्रभु से सौदा करते हैं कि तूने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, तूने मेरी दुआ को नहीं सुना, तो अब मैं तुझे क्यों मानूं? क्या ज़रूरत है तेरी मुझे? परमेश्वर की आत्मा को खिन्न करते हैं ऐसे लोग जब ऐसी बातें करते। तो आप प्रभु की आत्मा को खिन्न करते हो। प्रभु से सिर्फ पाने के लिए ही हम प्यार नहीं करते। प्यार उसने पहले हमसे किया है, हमने नहीं। पहले उसने हमको वो सब कुछ दिया है। आज अगर उसने हमारे लिए क्रूस पे हम वो नहीं गए होते, हमारे पापों के लिए अगर जो सज़ा हमें मिलनी चाहिए थी, अगर उन्होंने वो भोगी नहीं होती, अगर वो सेक्रीफाइस उन्होंने किया ही नहीं होता, तो आज हमारा जीवन कुछ और होता। मैं यही कहना चाहूँगी कि परमेश्वर की परीक्षा मत लो, उसकी आत्मा को दुख मत दो। ये जीवन का सत्य है, और शैतान आपके जीवन में यही करना चाहता था। वो यही चाहता था कि आप परमेश्वर से दूर हो जाओ, ताकि आपकी आत्मा का नाश हो जाए। लेकिन परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों से बात कर रहा है कि लौट आओ प्रभु के पास, बात करो उससे, पहचानो उसके प्यार को। जो हमारे प्रियजन हमारे जीवनों से चले गए, उसको बनाने वाला वही था, और वो बाप है।
वो भी अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो अपने बच्चों का कुछ बुरा नहीं कर सकता। और जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वो चाहे मर भी जाए तो भी वो जीवित रहते हैं, ये बाइबल का वचन कहता है। हमारा काम है इंसान को सिर्फ मार्ग दिखाना, उस पर चलना ना चलना उनकी खुद की इच्छा होती है। मैं आपसे यही कहूँगी कि शैतान आपको ये सब चीज़ों के द्वारा आपको प्रभु से दूर कर रहा है और आपकी आत्मा का नाश करना चाहता है। आपको उस अनंत काल की आग में वो लेके जाना चाहता है जिसको नर्क कहा जाता है। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि परमेश्वर के पास आओ, लौट आओ उसके पास, क्योंकि उसके सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आज जो भी बातें प्रभु आपने सुनने वाले देखने वालों से मेरे माध्यम द्वारा की है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इन बातों के द्वारा उनका जीवन बदल जाए मेरे पिता। इन शब्दों के द्वारा प्रभु वो पहचान सके कि ये कोई इंसान बात नहीं कर रहा है, पर ये प्रभु आपका वचन है जो आप अपने सेविका के द्वारा उनसे बात कर रहे हो, उनको बता रहे हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। अभी भी लौट आओ, मन फिराओ और लौट आओ और परमेश्वर को थाम लो, क्योंकि परमेश्वर हमको कभी छोड़ता नहीं है, हम प्रभु को छोड़ते हैं। वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता, वो आज भी आप लोगों से प्यार करता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस सिचुएशन से गुज़र रहा है तो मैं आपसे इस समय विनती करना चाहूँगी कि प्रभु से आप बात कीजिए। प्रभु इस वीडियो के द्वारा, इस चैनल के द्वारा आज वो आपसे बात कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपका नाश हो जाए। वो नहीं चाहता कि आपको शैतान आपका नाश कर दे और वो अनंत काल की आग में आपको लेकर जाए। वो आपसे प्यार करता है और इसलिए नहीं चाहता कि आपका जीवन वो बर्बाद हो जाए। इसलिए अभी भी वक्त है, मन फिराओ, पश्चाताप करो और प्रभु के प्यार को पहचानो कि वो आपसे कितना प्यार करता है। और हो जाए परमेश्वर, इन लोगों का जीवन बदल जाए मेरे पिता। हो जाए इन लोगों का जीवन मेरे पिता आज बदल दे प्रभु जी। आज इन लोगों के हृदयों से बात कर परमेश्वर, जो भी डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है परमेश्वर, आज उस बंधन से, जो शैतान ने उस बंधन से में उनको डाल रखा है, जो शैतान उनको यह दिखा रहा है कि प्रभु तुमसे प्यार नहीं कर रहा है, तुमको क्या मिला है, तुम क्यों उसको मान रहे हो, तुम क्यों उस पर विश्वास कर रहे हो, उस हर दुष्ट के कार्य को, उस हर शैतान के कार्यों को, इन सबों के विरोध में से इसी समय मैं बांधती हूँ। और प्रभु इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए परमेश्वर, इनकी आत्मिक आंखों को मैं खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से। इनके आत्मिक कानों को मैं खोलती हूँ पिता परमेश्वर। आज ही प्रभु ये पश्चाताप करें मेरे पिता और सत्य को जाने, ताकि सत्य इनको बंधनों से आज़ाद कर दे। सुनने वाले, देखने वाले मेरे हर भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष देती हूँ। थैंक यू प्रभु इस सुंदर से समय के लिए। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, इसलिए आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। एक रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को आप शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक ये वचन जाए और उनका जीवन बदल जाए। गॉड ब्लेस यू।